Hello everyone, welcome to Utkarsh UGC Net. I am Prerna, your faculty for UGC Net English Literature. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल हमारा UGC Net English Literature का एग्जामिनेशन फाइनली हो गया है और स्टूडेंट्स काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी में है कि मैम हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है। हमारा जो एग्जामिनेशन है उसका लेवल जो हमने एक्सपेक्ट किया था जून 2025 की साइकिल को देख के, दिसंबर 2025 की साइकिल को देख के, जो हमें एक शॉक लगा था कि पेपर बहुत ज्यादा टफ हो सकता है, बट इस बार हमने देखा कि एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा इजी स्टूडेंट को लगा और काफी जो क्वेश्चंस मुझे भी पता चले और स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग गुड एंड स्टूडेंट्स आर क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी आफ्टर गिविंग द एग्जामिनेशन। बट स्टूडेंट्स, ये जो इजी हमारा एग्जामिनेशन हुआ है, ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये भी बोला कि मैम जो हमने प्रिपेयर किया, जो मैंने आपको PYQs भी कराए थे, वहां से काफी सारे क्वेश्चंस हमारे आए और हमने देखा दिसंबर 2024 में जो PYQs हमारे UGC नेट में आए थे, काफी ज्यादा रिपीटेशन हमें देखने को मिला। और ये जाहिर सी बात है, कोई भी हमारा जो एग्जामिनेशन है, हम PYQs को बेसिस लेकर ही अपनी तैयारी करते हैं। PYQs को फाउंडेशन रखने के बाद ही हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो वो जो रिपीटेशन हुआ है, स्टूडेंट्स को उससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। यस, व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो स्टूडेंट्स, मैं कोई भी आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, तो एग्जैक्ट कट ऑफ आपको कोई भी नहीं बता सकता, जो NTA है उसी को पता है। बट बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स रिव्यू, बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स फीडबैक, बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल, मीन्स द एग्जामिनेशन वॉज क्वाइट ईजी, तो हमारा एक एनालिसिस होता है। उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगी कि क्या हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। ओके, चलिए, तो एक बार स्टूडेंट्स एनालिसिस हम करेंगे प्रीवियस साइकिल का। जो हमारी प्रीवियस साइकिल रही है, जैसे कि जून 2025 में क्या हुआ था कि हमारा जो JRF है वो कितने मार्क्स पर हुआ था फॉर द जनरल कैटेगरी। ओके, मैंने ये जनरल कैटेगरी का यहाँ पर आपको एनालिसिस लेकर दिया है। यू ऑल कैन इजीली जो हमारी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उसमें आप देखोगे कि हमारी जो OBC की कट ऑफ होती है वो इससे कुछ 5% का हमारा डिफरेंस होता है। EWS में 2 to 3% होता है। SC ST में 10% का भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। बट फॉर द जनरल कैटेगरी JRF वॉज 188 मार्क्स, राइट, जून 2025 में, जहां पर सबसे पहली बार ऐसा हुआ था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में टफेस्ट पेपर आ गया और स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, राइट। क्योंकि इससे पहले जो हमारा दिसंबर 2024 का पेपर था स्टूडेंट्स, वो एक नॉर्मल पेपर था। ओके, इट वाज मॉडरेट पेपर, इजी टू मॉडरेट आई वुड से। सीइंग द साइकिल्स ऑफ जून 2025, बहुत सारे ऑब्सक्योर राइटर्स, स्टूडेंट्स को लग रहा था कि जो हमने तैयारी की उसका कोई हमें बेनिफिट ही नहीं हुआ, जो हमने प्रिपरेशन की वो सारी वेस्ट चली गई। ऐसा स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस था जब वो जून 2025 के लिए अपीयर हुए थे। फिर हमें लगा कि शायद जून 2025 का पेपर ऐसा आया है, लेकिन अब दिसंबर 2025 में शायद NTA हमें मॉडरेशन में एग्जामिनेशन का लेवल देने वाला है। तो अब दिसंबर 2025 में स्टूडेंट्स को लगा कि अब शायद पेपर हमारा मॉडरेट आएगा, बट स्टिल NTA ने स्टूडेंट्स को एक शॉकिंग जोन में ही रखा और यहाँ पर जो हमें डिफिकल्टी लेवल देखने को मिला था वही डिफिकल्टी लेवल हमें दिसंबर 2025 में भी देखने को मिला। तो आप देखोगे हमारी जो कट ऑफ है JRF की, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। JRF पहले 188 पे था, अब 186 पर आ गया। बट बहुत ज्यादा डिफरेंस इसलिए भी देखने को नहीं मिला क्योंकि स्टूडेंट्स प्रिपेयर होके गए थे कि अच्छा अब NTA का जो लेवल है वो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज्यादा टफ हो चुका है, सो वी नीड टू ब्रेस आवरसेल्व्स अप। यस, हमें जो है अब तैयारी अपनी और बेहतर करनी है और उसी तैयारी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर गए थे नेट 164 पर। ओके, हमें 1-2 मार्क्स का ही डिफरेंस देखने को मिला एंड PhD 146 पर। बाकी कैटेगरीज में भी इतना ही डिफरेंस हमें देखने को मिला था। बट स्टूडेंट्स, अब हम अगर बात करें हमारा जून जो 2026 का पेपर हुआ है वो आ गया, ये 2 साइकिल में जितना डिफिकल्ट पेपर आया उसका एकदम ऑपोजिट एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा इजी लगा और इजी आया भी। हमारे जो दिसंबर 2024 के क्वेश्चंस थे वो काफी ज्यादा रिपीट हो गए। नाउ मूविंग ऑन टू दिसंबर 2024, जिसका पेपर मैं आपको कह रही हूँ कि एक मॉडरेट लेवल पेपर मैं उसको बोलूंगी। यस, एक मॉडरेट लेवल पेपर हमारा आया। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए हमारा जो JRF है वो ओपन हुआ था 210 पे। ओके, तो आप देखोगे कितना डिफरेंस हमें अगली ही साइकिल में देखने को यहाँ पर मिला। यस, वास्ट डिफरेंस। यस, ऑलमोस्ट मोर देन 20 मार्क्स।
राइट। तो फिर हमने देखा जो हमारा नेट है वो हमारा ओपन हुआ 188 पर, राइट। तो जब हम 20 मार्क्स का डिफरेंस देखते हैं, इसका मतलब स्टूडेंट्स पेपर वाकई बहुत डिफिकल्ट हमारा आया था, और यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी जून 2026 में कि एनटीए हमें शॉक करने वाला है। बट नीट कंट्रोवर्सी के चलते, जैसा कि हम जानते हैं, एनटीए के पास टाइम ही नहीं था पेपर बनाने का। बाकी सब्जेक्ट्स में भी हमने देखा वहां पर तो शायद पूरे हमारे जो पेपर है वो ही 2024 के सीधा दे दिए। हालांकि जब तक हमारे पास एग्जाम पेपर नहीं आ जाता, वी कैन नॉट क्लेम कि सारा हमें जो है दिसंबर 2024 का पेपर के क्वेश्चंस दे दिए हैं। आई थिंक सम क्वेश्चंस वर देयर, some questions were PYQs based, but I cannot claim the entire examination was from December 2024 paper. Yes, until and unless we have the paper, okay, क्योंकि CBT मोड में आपका पेपर हुआ है, जब तक हमारे पास रिस्पॉन्स शीट आपकी नहीं आती तब तक we cannot claim anything, right? तो अब जो एक एक्सपेक्टेशन है, yes, मेरी seeing the difficulty level of the examination which was quite easy, it was not too difficult. PYQ उसका रिपीटेशन भी बहुत देखने को हमें मिला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको कहूंगी कि हमारा जो कट ऑफ हो सकता है कैटेगरी वाइज, ओके, दिस इज द एनालिसिस, दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एनटीए हमें क्या देने वाला है कट ऑफ, ओके, वो जब फाइनल हमारी रिस्पॉन्स शीट आएगी तब हमें एक बेटर एनालिसिस मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ, बिकॉज स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि मैम कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो हमारी जो कट ऑफ है फॉर द जनरल कैटेगरी, ओके, जेआरएफ, मुझे लगता है कि 200 प्लस तो वो रहेगी। वो किस लिए रहेगी 200 प्लस? क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस जो दिसंबर 2024 में आए थे उनका हमें रिपीटेशन देखने को मिला है, और जब दिसंबर की जो कट ऑफ थी वो 210 गई थी जेआरएफ की। सो ऑफ कोर्स स्टूडेंट, दिस टाइम वी डोंट बी सरप्राइज्ड अगर सेम हमारी 210 भी जेआरएफ की फॉर जनरल कैटेगरी आराम से जा सकती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 200 प्लस लिखा है। नो वेयर, आई डोंट थिंक एट ऑल 200 से कम आपकी जनरल की जेआरएफ की कट ऑफ जाने वाली है। फिर आ जाते हैं नेट पर। नेट का भी स्टूडेंट्स हमारा 180 से प्लस ही रहेगा। यस, ये एक एक्सपेक्टेशन है। और पीएचडी आपकी नेट मींस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई होते हैं, और पीएचडी जो है 160 से 165 के अराउंड हमारी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा हमें डिफरेंस मार्क्स का देखने को मिलता है, एटलीस्ट 10 मार्क्स जेआरएफ में तो, और नेट में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो कम होता है। तो 190 प्लस आपकी आराम से फॉर द ओबीसी कैटेगरी भी हमारी जेआरएफ का जो क्वालिफिकेशन है वो रहने वाला है। और नेट में भी 165 प्लस स्टूडेंट्स मान के चलो, 170 प्लस भी हमारा हो सकता है यहाँ पर। और पीएचडी के लिए 155 टू 60 तक यहाँ पर आपका एस्टिमेशन रहता है। इसी तरीके से मैंने ईडब्ल्यूएस बताया, ईडब्ल्यूएस और यूआर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए आप मान के चलो 200 पे भी हमारा जेआरएफ ईडब्ल्यूएस का हो सकता है। मैंने 195 टू 200 यहाँ लिखा है। और हमारा जो नेट है वो सेम ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा डिफरेंस यूजुअली नहीं होता है। सो 165 आई हैव रिटन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस आपका 2-3 मार्क्स का, 4-5 मार्क्स का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पीएचडी भी जो है वो 155 पर ओपन होती है। एससी एसटी में भी हम देखते हैं कि कुछ मार्क्स का डिफरेंस रहता है, नॉट वाज 3-4 मार्क्स। तो यहाँ पर 170 टू 180 फॉर जेआरएफ, 165 टू 170 फॉर एसटी। देन फॉर द नेट कैटेगरी फॉर एससी 150 to 155 and for ST 150 and for PhD मुझे लगता है दोनों का लगभग सेम ही स्कोर रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिलेगा। दिस इज बेसिकली माय एस्टिमेशन। ओके, आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। यस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एग्जामिनेशन? क्योंकि स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है तो मैं नहीं जानती कितने क्वेश्चन हमारे दिसंबर 2024 से एग्जैक्ट कॉपी हुए हैं। सम क्वेश्चन हैव बीन डायरेक्टली copy pasted from that particular examination paper of December 2024, but I don't think the entire paper was of December 2024. तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और स्टूडेंट, जब भी हम किसी पेपर की तैयारी करते हैं, पीवाईक्यू हमारे लिए एक बाइबल की तरह रोल प्ले करते हैं, राइट? मेरी जो फाइनल स्ट्राइक सीरीज थी, जो मैंने एग्जामिनेशन से आई थिंक 20-25 डेज पहले से ही मैं आपको फाइनल स्ट्राइक सीरीज में पीवाईक्यूज हर एक यूनिट वाइज, हर एक टॉपिक वाइज मैं आपको करा रही थी, डीपर एनालिसिस, उसके साथ मैंने आपको काफी सारे नोट्स भी दिए थे। और स्टूडेंट्स के जैसे कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी इस बार काफी आए, जहां पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा डगमगाते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पर हमारे गलती हो सकती है। जिन भी स्टूडेंट्स के पास वो नोट्स थे तो उनका एग्जामिनेशन क्रोनोलॉजी वाले सेक्शन का भी बहुत अच्छा हुआ है, ओवरऑल भी अच्छा हुआ है, बट क्रोनोलॉजी मैंने मेमोराइज कराई थी आप सभी को। यस, तो जो भी स्टूडेंट्स अब दिसंबर
2026 की तैयारी करना चाहते हैं? यस, हु ऑल वांट टू प्रिपेयर फॉर दिसंबर 2026? ठीक है, स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा, जो इनफैक्ट मेरे यूट्यूब के लास्ट के मैराथन्स थे, मैंने डेली 3-4 घंटे के मैराथन्स लिए थे एग्जाम से 20-25 दिन पहले, और वहां से काफी ज्यादा हेल्प आपको हुई है, राइट? तो अगर अब आपको लग रहा है, थोड़ा सा भी आपको डाउट है कि कट ऑफ तो अब बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है, पेपर हालांकि मॉडरेट आया है, पेपर इजी आया है, पीवाई की उसका रिपीटेशन है, अगर आप इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, राइट, सो यू ऑल कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद आवर उत्कर्ष टीम, जिसमें हमने आप सभी के लिए संकल्प बैच लॉन्च कर दिया है। हमारी क्लासेस स्टूडेंट्स आप सभी के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी जो है आपके पास सबसे सही वक्त है, सही समय है। इसी समय पर अगर आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आपको बाद में जेआरएफ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले दिन से आपने सही समय पर अपनी तैयारी शुरू की है। तो ये संकल्प बैच है 6 मंथ्स का, जहां पर आप एनरोल कर सकते हैं, और ये हमारा लक्ष्य बैच है फॉर द 12 मंथ्स। दिस इज अ 12 मंथ बैच, जहां पर स्टूडेंट जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो अभी सिलेबस के साथ बहुत ज्यादा सिलेबस के साथ फैमिलियर नहीं है, यस, यू ऑल कैन एनरोल इन द 12 मंथ बैच। अदरवाइज दिसंबर के लिए 6 मंथ बैच लॉन्च हमारा हो चुका है। और पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर, मेरा सब्जेक्ट, जिसको मैं बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको कवर कराऊंगी, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको हमारे PYQ बैचेस, MCQ बैचेस, 1-on-1 मेंटोरशिप भी मिलती है। सो इन द प्राइम बैच यू कैन एनरोल। सो संकल्प बैच हमारा है, और यहाँ पर भी आप 12 मंथ्स की तैयारी करना चाहते हैं जून 2027 के लिए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यस, और मैं तो कहूंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स को पेपर 1 थोड़ा ट्रिकी लगा, टफ लगा, तो अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो बैच लेते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। यस, सो ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, सेट एग्जामिनेशन की भी हम जानते हैं कि नोटिफिकेशन आ चुकी है, राइट? सेट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ गई है, तो 6 सितंबर को हमारा पेपर है। और यूजीसी नेट इंग्लिश में हम देखते हैं कि हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है राजस्थान में सबसे ज्यादा नंबर में आती है, राइट? तो जब हम देख रहे हैं कि सेट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ गई है, नेट का सेम सिलेबस है, तो आप सभी को स्टूडेंट सेट एग्जाम को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 6 सितंबर को आपका इसका पेपर भी होगा, राइट? जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है, 6 सितंबर को हमारा इसका पेपर होगा। सो मेक श्योर, हमने रिविजन बैच भी लॉन्च कर दिया आपके लिए, सेट का पूरा बैच लॉन्च हो चुका है। सो मेक श्योर यू एनरोल योरसेल्फ। जितने भी PYQs क्वेश्चन सब आपको सेट के लिए यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। एंड रिमेंबर, राजस्थान सेट का पेपर हमारा अच्छे लेवल का आता है, इट इज नॉट अ वेरी इजी एग्जामिनेशन, तो इसकी भी आपको हम पूरी तैयारी करवाएंगे अपने 100 आवर बैचेस में, पेपर 1, पेपर 2 कॉम्बो बैचेस। यस, आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि एक ये हमारा नंबर है, जहां पर आपको ये वाले नंबर आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये नंबर पे अगर आप मैसेज करते हैं UGC नेट 2026, तो आपको हमारे पेपर 1 के सारे PYQs यहाँ पर मिलते हैं। और इसी के साथ स्टूडेंट, हमारा 1 जुलाई से पेपर 1 की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं रिद्धि सिद्धि पे, तो आप ऑफलाइन भी पढ़ने का आपको मौका दे रहा है उत्कर्ष, तो आप सभी हमारे साथ जुड़ के अपनी पेपर 1 की तैयारी ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ है, व्हाट इज योर एनालिसिस, व्हाट इज योर स्कोर, और फिर आप सभी के साथ में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद उत्कर्ष फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।